जैसे ही बूढ़े आदमी ने चींटियों की विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने झटपट अपने थैले से एक चमकती क्रिस्टल खोपड़ी निकाल ली। पल भर में कुछ ऐसा घटा जिसने सबको हैरान कर दिया। चींटियों का सैलाब उसके पास से यूं ही गुजर गया मानो वो वहां था ही नहीं। जो सैनिक चींटियों के हमले से बचने की कोशिश में पीछे छूट गए वो उनके बीच समा गए और गायब हो गए। ये दृश्य देखकर औरत ने तुरंत सूखे पेड़ की ओर दौड़ लगाई और बेलों को थामकर ऊपर चढ़ने लगी। मगर चींटियां भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने फुर्ती से एक दूसरे पर चढ़कर इंसानी सीढ़ी बना डाली और एक चींटी औरत के पांव तक पहुंच गई, जिसे औरत ने कुचल तो दिया पर बाकी चींटियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मुश्किल में फंसी औरत को उसके साथियों ने मिलकर किसी तरह बचा लिया। अब सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था, जल्दी से रस्सियों का सहारा लेकर खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतरना। प्रोफेसर और उनके साथ बचे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो चींटियों से बचना चाहते हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं। उन्होंने गाड़ी समेत सीधा पहाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी जाकर एक विशाल पेड़ की मोटी डाल पर गिरी, जिससे डालियां झुक गईं और सब लोग सुरक्षित पानी पर उतर गए। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही पेड़ की डाल उछलकर चट्टान से टकरा गई और सबने देखा कि उनके ठीक आगे 100 मीटर गहरा झरना है। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही गाड़ी झरने से नीचे गिर गई। गाड़ी में होने की वजह से सबकी जान बच गई और वे किसी तरह किनारे पर पहुंचकर बाहर निकलने में कामयाब हुए। अब उनके सामने आखिरी चुनौती थी, उस झरने के पीछे पर्वत देवता की रोती हुई आंख जैसी दिखने वाली गुफा में प्रवेश करना। सबने फौरन झरने के पीछे बने संकरे रास्ते से गुफा में कदम रखा। गुफा के भीतर एक अद्भुत नजारा था। 13 विशाल क्रिस्टल कंकाल सोने की शुद्ध कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन एक कंकाल का सिर गायब था। कहा जाता था कि अगर उस खोई हुई खोपड़ी को सही जगह रख दिया जाए तो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जानने की शक्ति मिल सकती है। तभी अचानक क्रिस्टल खोपड़ी हवा में तैरती हुई खुद ब खुद कंकाल पर जाकर जुड़ गई। अगले ही क्षण कंकाल जैसे जीवित हो उठा और उसकी आंखों से डरावनी चमक निकलने लगी। सबकी रूह कांप उठी। तभी प्रोफेसर हिम्मत कर आगे बढ़ा और प्राचीन मायन भाषा में कुछ बोलने लगा।